तो अब हम आ गए हैं इस फाइनेंशियल सीरीज के फाइनल लेवल पर। जैसा कि आप जानते होंगे कि हमने 30 डेज फाइनेंशियल सीरीज लॉन्च करी हुई थी, जिसमें हमने आपको काफी कुछ बताने का ट्राई किया। काफी ऐसी चीजों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करी गई जो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। और आज इस फाइनल स्टेप में भी हम कुछ इंटरेस्टिंग चीजें सीखने वाले हैं, जो कि है फाइनेंशियल स्ट्रांग बनने के 6 स्टेप। तो आप इसी तरह से इस सेल्फ मेड माइंडसेट चैनल पर बने रहिए, क्योंकि हम आगे भी ऐसी कई सीरीज लॉन्च करेंगे जो आपकी लाइफ में वैल्यू एड कर सके। और अगर आपसे कोई फाइनेंशियल सीरीज मिस हो गई हो तो आप इस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। तो फिर चलिए आज इस फाइनल स्टेप को कंटिन्यू करते हैं। स्टेप 1, एसेट्स एंड लायबिलिटी। आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने के लिए एसेट और लायबिलिटी को समझते रहना जरूरी है। जैसा कि आप जानते होंगे कि एसेट वो चीज होते हैं जो आपके पॉकेट में पैसा डालते हैं, और लायबिलिटी वो चीज होती है जो आपके पॉकेट से पैसा लेकर जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप एक कार खरीदते हैं और वो सिर्फ पर्सनल यूज के लिए हैं तो वो लायबिलिटी बन जाती है, क्योंकि उस पर मेंटेनेंस, पेट्रोल और डिप्रिसिएशन का खर्चा होता है। लेकिन अगर आप वही कार को रेंट पर देते हैं या उससे टैक्सी सर्विसेज चलाते हैं तो वो एसेट बन सकती है, क्योंकि उससे इनकम जनरेट हो सकती है। तो आज से आप इस पे जरूर ध्यान दें कि आप एसेट्स खरीद रहे हैं या लायबिलिटी। फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने के लिए जरूरी है कि आप एसेट्स को बढ़ाएं और लायबिलिटीज को कम करें। जितने ज़्यादा एसेट्स होंगे और जितनी कम लायबिलिटीज, उतनी ही आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होगी। स्टेप 2, मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट का मतलब है अपने इनकम, एक्सपेंसेस, सेविंग और इन्वेस्टमेंट का सही प्लानिंग और कंट्रोल। इसका एम ये होता है कि आप अपने हर फाइनेंशियल एस्पेक्ट पर नजर रखें और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजिक डिसीजन लें। इसके कुछ की रीजन है जो बताते हैं कि मनी मैनेजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी। सही मनी मैनेजमेंट से आप फाइनेंशियली सिक्योर फील करते हैं। डेब्ट कंट्रोल और अवॉइडेंस। मनी मैनेजमेंट से आप अननेसेसरी डेब्ट लेने से बचते हैं। फाइनेंशियल गोल्स अचीव। मनी मैनेजमेंट आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है, जैसे घर खरीदना, बच्चों की एजुकेशन या रिटायरमेंट के लिए सेव करना। पीस ऑफ माइंड एंड रिड्यूस स्ट्रेस। जब आपको पता है आपका पैसा सेफ और वेल मैनेज्ड है तो आप रिलैक्स फील करते हैं और जिंदगी में और भी फोकस और इंजॉयमेंट रहते हैं। मनी मैनेजमेंट में करना क्या होता है? बेसिकली मनी मैनेजमेंट में आपको अपना बजट तैयार करना होता है, अपने एक्सपेंस को ट्रैक करना, डेब्ट को मैनेज करना एंड फाइनेंशियल गोल्स सेट करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। स्टेप 3, बिल्ड पैसिव इनकम। पैसिव इनकम जनरेट करना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और स्टेबिलिटी के लिए एक बहुत इफेक्टिव तरीका है। पैसिव इनकम आपको बिना एक्टिवली काम किए भी पैसे कमाने का मौका देती है। इसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट और कंसिस्टेंट एफर्ट्स इनिशियली चाहिए होते हैं, लेकिन एक बार सेटअप हो गया तो यह आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे सकता है। आइए स्टेप्स के थ्रू समझते हैं कि पैसिव इनकम कैसे बिल्ड की जा सकती है। नंबर 1, आइडेंटिफाई योर स्किल्स एंड इंटरेस्ट। पहला स्टेप है अपनी स्किल और इंटरेस्ट को समझना। आपको किस चीज में एक्सपर्टीज है या आपको क्या पसंद है, उसके बेसिस पर पैसिव इनकम ऑप्शन सिलेक्ट करना इजी होता है। एग्जाम्पल, अगर आपको राइटिंग पसंद है तो ब्लॉगिंग या ई बुक लिखने पर फोकस कर सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियल नॉलेजेबल हैं तो स्टॉक मार्केट या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 2, चूज ए पैसिव इनकम सोर्स। कुछ कॉमन पैसिव इनकम सोर्सेज हैं, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, ऑनलाइन बिजनेसेस, ब्लॉगिंग्स और डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाना। अपने गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से एक या मल्टीपल सोर्सेज सिलेक्ट करें। ऑप्शन, रियल एस्टेट, इससे रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं। डिविडेंड स्टॉक्स, कंपनीज में इन्वेस्ट करने से आपको डिविडेंड मिल सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स एंड SIP, ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। डिजिटल प्रोडक्ट्स, कोर्सेज या ई बुक्स बना के सेल कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल या ब्लॉगिंग, कंटेंट बना के एड्स और एफिलिएट मार्केटिंग से इनकम जनरेट कर सकते हैं। नंबर 3, रिव्यू एंड री इन्वेस्ट। पैसिव इनकम जनरेट करने के बाद उस इनकम का रिव्यू करें और फिर से री इन्वेस्ट करें ताकि इनकम और ग्रो हो। अगर आप कंसिस्टेंटली इस पे काम करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म में मल्टीपल पैसिव इनकम बिल्ड कर सकते हैं। अपने रिस्क टॉलरेंस और गोल्स के हिसाब से सोर्सेज चूज करें, और सबसे जरूरी बात, पेशेंस और परसेवरेंस रखें, क्योंकि पैसिव इनकम सोर्सेज को ग्रो होने में वक्त लगता है। स्टेप 4, फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें आप अपने इनकम, एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल गोल्स का एक रोड मैप बनाते हैं। यह आपको अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी देता है। अपनी खुद की फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए हम इन पॉइंट पर ध्यान दे सकते हैं। नंबर 1, फाइनेंशियल गोल्स को डिफाइन करें। गोल्स डिफाइन करने से आपको पता चलता है कि आपको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स को कब और क्यों अचीव करना है, और आप उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेते हैं। नंबर 2, इनकम और एक्सपेंसेस को एनालिसिस करें। अपनी करेंट फाइनेंशियल पोजीशन को समझना जरूरी है। अपनी मंथली इनकम और एक्सपेंसेस को एनालाइज करें।
हर मंथ अपने इनकम और एक्सपेंसेस का एक डिटेल रिकॉर्ड मेंटेन करें। फिक्स्ड और वेरिएबल एक्सपेंसेस का अलग अलग कैटेगरीज करें। नंबर 3, बजट बनाएं। एक स्ट्रॉन्ग बजट बनाने से आप अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं और अननेसेसरी खर्चे रोक सकते हैं। नंबर 4, इमरजेंसी फंड क्रिएट करें। अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन जैसे जॉब लॉस या मेडिकल इमरजेंसी के लिए इमरजेंसी फंड तैयार करें। नंबर 5, अपने डेब्ट को मैनेज करें। अगर आपके ऊपर हाई इंटरेस्ट लोन्स है तो वो आपके सेविंग को डिप्लीट करते हैं और फाइनेंशियल प्रोग्रेस को स्लो करते हैं, इसलिए पहले इन्हें क्लियर करें। नंबर 6, इन्वेस्ट वाइजली। सिर्फ सेविंग से आपका पैसा ग्रो नहीं होता। इन्वेस्टमेंट आपको इन्फ्लेशन से लड़ने और वेल्थ बिल्ड करने का मौका देते हैं। नंबर 7, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस आपकी फैमिली और आपको अनएक्सपेक्टेड इवेंट से प्रोटेक्ट करता है, इसलिए लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लें। नंबर 8, रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करें। रिटायरमेंट के बाद आपकी एक्टिव इनकम बंद हो जाती है। अगर आप अर्ली प्लानिंग नहीं किए तो बाद में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है। फाइनेंशियल प्लानिंग एक डिसिप्लिन और कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो आपको अपनी लाइफ के हर फेज में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फ्रीडम अचीव करने में हेल्प करता है। स्टेप 5, पैसा कमाने पर ध्यान दो। मनी हमारी जिंदगी का एक एसेंशियल पार्ट है जो हमें अपने डेली नीड्स फुलफिल करने से लेकर अपने बड़े ड्रीम्स अचीव करने तक मदद करता है। पैसा हमारे लिए सिर्फ एक जरूरत नहीं है, यह एक टूल है जो हमें फ्रीडम, सिक्योरिटी और पॉसिबिलिटी देता है। सोच कर देखो, अगर पैसा सिर्फ एक नंबर होता तो लोग इसके लिए इतनी मेहनत क्यों करते। यह सिर्फ नोट या कॉइन नहीं बल्कि एक मीडियम है जो हमारी एस्पिरेशन और लाइफ स्टाइल डिफाइन करता है। इसलिए दोस्त, पैसा कमाना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं कि आप कितने तरह से पैसा कमा सकते हैं। नंबर 1, जॉब से पैसा कमाना। नंबर 2, फ्रीलांसिंग। नंबर 3, ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना। नंबर 4, कंटेंट क्रिएशन। नंबर 5, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। नंबर 6, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। नंबर 7, एफिलिएट मार्केटिंग। नंबर 8, टीचिंग एंड मेंटोरिंग। नंबर 9, पैसिव इनकम सोर्सेज से पैसा कमाना। एंड नंबर 10, स्मॉल बिजनेस शुरू करके पैसा कमाना। पैसा कमाना एक आर्ट है और इसके लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, स्मार्ट स्ट्रेटेजी और प्लानिंग भी चाहिए। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स और हैबिट्स अपनी लाइफ में एडॉप्ट करनी होगी। नंबर 1, स्किल्स डेवलप करनी होगी। नंबर 2, अपना गोल सेट करना होगा। नंबर 3, हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना होगा। नंबर 4, नेटवर्किंग करनी होगी। नंबर 5, अपने एक्सपेंसेस मैनेज करने होंगे। नंबर 6, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी। एंड नंबर 7, कंसिस्टेंसी और पेशेंस लानी होगी। जैसा कि मैंने बोला, पैसा कमाना एक आर्ट है जो प्रैक्टिस और प्लानिंग के साथ इम्प्रूव होता है। आप चाहे जॉब करें, बिजनेस शुरू करें या इन्वेस्टमेंट करें, फोकस होना चाहिए हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क के बैलेंस पर। स्टार्ट स्मॉल, थिंक बिग, कीप ग्रोइंग एंड कंसिस्टेंट रहें, सक्सेस जरूर मिलेगी। स्टेप 6, इंक्रीज योर फाइनेंशियल IQ। फाइनेंशियल IQ का मतलब है पैसों को समझने, मैनेज करने और ग्रो करने की समझ और नॉलेज। जितना स्ट्रॉन्ग आपका फाइनेंशियल IQ होगा उतनी ही बेहतर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग होगी। फाइनेंशियल IQ सिर्फ पैसा कमाने तक सीमित नहीं है, यह सिखाता है कि पैसा कैसे सेव, इन्वेस्ट और मल्टीप्लाई किया जाए। ये स्किल्स आपको अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल बनाते हैं। स्टेप 2, इंक्रीज योर फाइनेंशियल IQ। नंबर 1, फाइनेंशियल लिटरेसी को समझिए। फाइनेंस बुक्स पढ़ना शुरू करें, फाइनेंस से रिलेटेड ब्लॉग्स और आर्टिकल्स पढ़ें। नंबर 2, बजटिंग का प्रैक्टिस करें। नंबर 3, इन्वेस्टमेंट सीखना स्टार्ट करें। नंबर 4, डेब्ट मैनेजमेंट समझिए। एंड नंबर 5, फाइनेंशियल प्लानिंग सीखें। फाइनेंशियल IQ बढ़ाने से आपको सिर्फ पैसा मैनेज करने की नॉलेज नहीं मिलती, बल्कि पैसा बढ़ाने और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का कॉन्फिडेंस भी मिलता है। शुरुआत छोटी चीज़ों से करें, लेकिन लर्निंग के प्रोसेस को कभी स्टॉप मत करें। तो दोस्तों, आई होप कि आपको यह 30 डेज फाइनेंशियल सीरीज पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो आप इस सेल्फ मेड माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो को आप आगे भी देख सकें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। एंड अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी पसंद के किसी टॉपिक को कवर करें तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो इसी तरह सीखते रहें, अपने स्किल को इम्प्रूव करते रहें एंड उसे इम्प्लीमेंट करते रहें। फिर आपसे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।